आपका स्वागत। आज प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी हैं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो प्रश्न में दिया है संख्याओं का योग 27 और उनका गुणनफल 182 ज्ञात करना है दोनों संख्याएं। तो आइए हल करते हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है। माना पहली संख्या बराबर x। अब यदि पहली संख्या x है और दोनों संख्याओं का जोड़ या योग 27 है तो दूसरी संख्या हम 27 ऋण x के बराबर लिख सकते हैं। संख्याओं के योग से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी दूसरी संख्या को हम लिख सकते हैं। दोनों के योगफल में से अगर हम पहली संख्या को घटा दें तो दूसरी संख्या के बराबर इसको लिखा जा सकता है। यानी दूसरी संख्या बराबर 27 ऋण x। अब प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, गुणनफल बराबर 182। इन दोनों संख्याओं को यदि हम गुणा कर देते हैं तो इनका गुणनफल बराबर 182 होना है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणा गया 27 ऋण x बराबर 182। बराबर चिन्ह के बाईं पक्ष में हम x और 27 ऋण x को गुणा कर देते हैं तो यह इस तरह से हो जाता है। x गुणा गया 27 यानी 27x, धन ऋण का ऋण x गुणा गया x यानी x का वर्ग बराबर 182। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऋण x का वर्ग धन 27x और 182 को हम पक्षांतरित करके बाएं पक्ष में ले आते हैं। दाहिने पक्ष में यह धन चिन्ह वाला है और बाएं पक्ष में आने पर यह ऋण 182 हो जाएगा बराबर 0। अब हम ऋण x का वर्ग धन 27x ऋण 182 बराबर 0 के बाएं पक्ष में ऋण चिन्ह से तीनों पदों को गुणा कर सकते हैं। तो ऋण चिन्ह से गुणा करने पर यह धन x का वर्ग हो जाएगा और ये ऋण 27x हो जाएगा और ये धन 182 हो जाएगा। अब यह द्विघात समीकरण के रूप में है। द्विघात समीकरण का हम हल करेंगे और x के दो मान हमें यहाँ से मिल जाएंगे। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। तो द्विघात समीकरण इस तरह से है, x का वर्ग ऋण 27x धन 182। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसके पहले और तीसरे पद को गुणा करके देखते हैं और देखेंगे कि पहले और तीसरे पद का गुणनफल कितना आता है। यानी पहला पद गुणा गया तीसरा पद, इसका हमको गुणनफल देखना है। तो ये गुणनफल हो जाएगा 182x का वर्ग, 182x का वर्ग। हमें द्विघात समीकरण के बीच वाले पद यानी ऋण 27x का रूप बदलना है और 182x के वर्ग के अनुसार बदलना है। तो इसके लिए हम 182 के दो भाग करते हैं या दो खंड करते हैं और साथ साथ हम x वर्ग के भी दो भाग करते हैं। तो पहले देखें कि 182 के जो दो भाग या दो खंड करने हैं वो किस तरह करने हैं। तीसरे पद का चिन्ह धन है तो यह धन कहता है
कि ऐसे दो भाग करो जिनका योग बीच वाले पद के समान हो, यानी 182 के ऐसे दो खंड करने हैं जिनका योग ऋण 27 हो और जिन्हें गुणा करें तो गुणनफल उनका 182 आना चाहिए। यानी दो संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो इनका जोड़ आना चाहिए ऋण 27 और इन दो संख्याओं को यदि हम गुणा करें तो इनका गुणनफल आना चाहिए 182। तो 182 के खंड करते हैं और उन खंडों से दो ऐसे भाग लेते हैं जिनका योग ऋण 27 और गुणा करने पर 182 प्राप्त हो सके। तो 182 के भाग करेंगे या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या 2, 2 9 18, 2 एकम 2, इसके बाद ये 91 हो गया। तो 91 में 7 का भाग 7 एकम 7 बचा 2, 21 हुआ, 7 या 21, 13 7 91। तो इस तरह से आया है 182 बराबर 2 गुणा गया 7 गुणा गया 13। तो 182 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 7 गुणा 13। इन 3 अभाज्य गुणनखंडों से ही हमें व्यवस्था करनी है। अगर हम 7 गुणा 14 एक संख्या ये ले लें और दूसरी संख्या 13 ले लें तो इन दोनों का गुणनफल तो 182 होना ही है और इन दोनों का योग 4 3 7 और 1 2 यानी 27 हो रहा है। तो एक संख्या 14 हो सकती है और एक संख्या 13 हो सकती है, यानी एक संख्या को हम 14 ले लें और एक संख्या को हम 13 ले लें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन दोनों का योग ऋण 27 होना चाहिए। अगर ऋण 27 योग चाहिए तो दोनों को हमें माइनस में लेना पड़ेगा, तब दोनों का योग ऋण 27 हो सकेगा। और यहाँ भी ऋण 14 को अगर हम ऋण 13 से गुणा करें तो ऋण ऋण का धन 13 गुणा गया 14 यानी 182। इस तरह से हमारे जो दो खंड हैं वो हो सकते हैं आपके ऋण 14 और ऋण 13 और x के वर्ग के दो खंड हो गए आपके x गुणा x, यानी ऋण 14x ऋण 13x ऋण 14x ऋण 13x। इस तरह से ये दो खंड हो गए हैं और इनको हम ऋण 27 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। इन्हें हम ऋण 27x की जगह अब प्रश्न में लिख सकते हैं। तो आइए आगे हल करके देखते हैं। ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। आगे दो दो के जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े से x कॉमन, x ऋण 14 ऋण दूसरे जोड़े से हम 13 कॉमन ले लेंगे ऋण 13, तो x ऋण 14 बराबर 0 और यहाँ x धन x ऋण 14 x ऋण 14 फिर कॉमन आया है और अंदर बचा है x ऋण 13 बराबर 0। तो एक बार x ऋण 14 बराबर 0 लें। यदि x ऋण 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, पुनः यदि x ऋण 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। यहाँ x के दो मान मिल चुके हैं, x बराबर 14 तथा x बराबर 13। अब यदि हम x बराबर 14 लेते हैं जो हमने पहली संख्या मानी है, x बराबर 14, तो दूसरी संख्या जो कि हमने 27 ऋण x मानी हुई थी, तो दूसरी संख्या हो जाती है 27 ऋण 14 बराबर 13। यानी अगर एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या
13 होगी। तो इस तरह से हमने दोनों संख्याएं प्राप्त कर ली हैं। पहली संख्या 14 व दूसरी संख्या 13 होगी।